हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा आ जाइए सब लोग क्लास में फटाफट से। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी बेटा कि सर जो है क्लास 12th की बायोलॉजी स्टार्ट करिए। कई बच्चों ने हमको कमेंट करके बोला इस बात को कि सर इस 12th की सीरीज को स्टार्ट करिए बायोलॉजी को। तो आज जो है मंडे है और आज से मैं जो है आपकी क्लास बायोलॉजी की जो है रेगुलर लिया करूँगा। आज आपका लेक्चर 1 है और इस टॉपिक में मैंने आपके लिए बहुत कुछ जो है रखा हुआ है बेटा। तो चैप्टर का नाम जैसा आप देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आपका चैप्टर 1 है। और आज आपका लेक्चर 1 भी स्टार्ट हो रहा है इसी के साथ साथ, इसी टॉपिक के साथ साथ। ठीक है बेटा, तो आइए सब लोग क्लास में जुड़ जाइए फटाक से और अपनी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पूरे चैप्टर को। और ये चैप्टर बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किप मत करिएगा, बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूँ। कैसे कैसे इस चैप्टर में क्या क्या होता है, फ्लावर्स कैसे अकर होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, पॉलिनेशन क्या होता है, एक एक करके पढ़ेंगे धीरे धीरे करके अलग अलग वीडियोज के हिसाब से। लेकिन आज आपका पहला क्लास से, आज आपकी पहली ये इस पहले लेक्चर में बेटा आपको मैं बस इतना ही समझाऊंगा कि ये चैप्टर जो है बेस्ड किस पे है ना। ज़्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजिंग पोजीशन में नहीं रखना है हमको। आराम से समझना है खाली कि चैप्टर कहता क्या है, चैप्टर के बारे में क्या है, चैप्टर कहाँ से उठा है, कैसे कैसे इस चैप्टर का पूरा थीम समझेंगे आज हम सिर्फ। और उसके बाद एक एक करके आराम आराम से टॉपिक वाइज टॉपिक हम चैप्टर को अपना खत्म करते चलेंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है चैप्टर, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार, हर साल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ से जो है बनते ही बनते हैं आपके सीबीएसई या यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में देखा जाए तो चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर चैप्टर है, बहुत कुछ इसमें देखने को आपको मिलता है, बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी आपको। तो चलिए एक एक करके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम बेटा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर्स का मतलब आप समझते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप समझते हैं? क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये फूल है, ये फ्लावर है, इसमें आपको क्या समझने को मिलता है? क्या आप समझ से पा रहे हैं, इसमें क्या देख पा रहे हैं कि हाँ सर ये फ्लावर है हमारा, ये इस तरह से हमारा फंक्शन करेगा, ये इसका काम है ना। ये आपको फ्लावर दिख रहा है। ये फ्लावर आपका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा? क्या प्लांट सिर्फ इसको सुंदर दिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये पॉलिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक एक करके आराम से फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं अभी। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। हमने पढ़ा था ना रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें किसी भी प्रकार की गैमीट का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, या तो मेल पेरेंट्स ही बच्चों को जन्म दे देते हैं या फीमेल पेरेंट ही बच्चों को जन्म दे देते हैं। तो इस तरह से उनका रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन इसमें मेल और फीमेल गैमीट आपस में आके मिलते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने गैमीट्स को रिलीज करते हैं, जिससे एक नया यंगवंत बनके तैयार हो जाता है। बात समझ में आई? एक नया यंगवंत बनके तैयार हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम दिया गया है। अगर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे बेटा तो कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज a टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स कंट्रीब्यूट रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमीट्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। दो पेरेंट आपस में मिलते हैं, गैमीट्स को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और एक ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, एनिमल्स के बिहाफ पे, तो बेटा इसमें क्या है कि द मेल गैमीट इज द स्पर्म। ठीक है, जो एनिमल होंगे उनका जो मेल गैमीट होता है वो स्पर्म होता है और जो फीमेल गैमीट होती है ना वो ओवम होता है। मेल गैमीट आपका स्पर्म हो गया और फीमेल गैमीट आपका कौन सा हो गया? ओवम हो गया। ठीक है, फीमेल्स जो एग रिलीज करती हैं उनको एग भी कहते हैं, ओवम भी कहते हैं, और मेल जो रिप्रोड्यूस करते हैं मेल गैमीट उसको स्पर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है उसमें स्पर्म और एग आपस में ज्वाइन करते हैं। एग और स्पर्म दोनों आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो मेल गैमीट होता है वो फीमेल गैमीट के
पास जाता है, और जब वो वहां पे जाता है ना, ज्वाइन होता है, तो वहां पे एक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। रिजल्ट क्या बन के आता है? रिजल्ट बनता है जाइगोट। ठीक है, रिजल्ट बनता है आपका जाइगोट। कि सर ये जो है जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। जाइगोट वही फिर आगे चल के जो है सेल्स डिवाइड होती हैं, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फिर एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर होता है। और वही जाइगोट जो है आगे चल के आपका न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जा रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझ में आया कि सर जो है दो नए जो है दो मेल और फीमेल पार्टनर आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। मेल सेक्स गैमीट और फीमेल सेक्स गैमीट को निकालते हैं, जिसका नाम होता है स्पर्म और ओवम, या स्पर्म और एग कह सकते हो। आपस में दोनों चलेंगे तो एक डबल फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें स्पर्म और ओवम दोनों आपस में आके अटैच होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, और एक पूरी की पूरी नई बॉडी का फॉर्मेशन ये जो है बना के तैयार कर देते हैं। नई ऑफस्प्रिंग जो है जनरेट हो जाती है। ये पूरी प्रक्रिया आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है। आगे बात करेंगे बेटा, हमने पढ़ा ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पूरे चैप्टर का हम निचोड़ निकाल दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि आगे आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये तो क्लियर हो गया रहे पूरी तरह से कि हाँ सर इस चैप्टर में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हमें डायरेक्टली समझना क्या चीज है। ठीक है, डायरेक्टली हमको जो समझना है इस चैप्टर के अंदर वो ये समझना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर कैसे हो रहा है, इतनी बातें हमको सिर्फ समझनी है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो फ्लावर्स जिनके अंदर पाए जाते हैं वही होते हैं फ्लावरिंग प्लांट। और अगर पूछा जाए कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से किस्म के होते हैं, तो सर ये एंजियोस्पर्मस फ्लावर्स होते हैं। ये एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म होते हैं। अभी एंजियोस्पर्म के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल इतना समझो कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो सीड्स और फ्लावर्स ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं, और इनको आपस में मिलकर एक एंजियोस्पर्म नाम एक टर्म दे दिया जाता है, जिसका नाम होता है एंजियोस्पर्म। और फ्लावरिंग प्लांट को स्पेशल क्या चीज बनाता है, क्या चीज ऐसी है जो फ्लावरिंग प्लांट को भी स्पेशल बनाती है? तो इसमें सर ये बनाता है कि दे है फ्लावर्स, इसके पास फ्लावर होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये फ्लावर्स हैं तभी तो उनको फ्लावरिंग प्लांट कहा गया है। ठीक है, तो फ्लावर ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। अभी फ्लावर के बारे में हम डिटेल में बातें करने वाले हैं कि सर एंजियोस्पर्म क्या है, तो फ्लावर्स के बारे में भी बात करेंगे उतनी डिटेल में, ताकि हम इतने बेसिक से चल रहे हैं ना इस चैप्टर को लेके कि आपका ये कई बच्चों को ऐसा होता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है कि ये चैप्टर उनको समझ में नहीं आता है। ये बॉटनी का थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़े से टिपिकल यहाँ से आंसर राइटिंग होती है, और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेके। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। जब फ्लावर्स होंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है फ्रूट बनेंगे। फ्रूट्स जो होंगे उन्हीं के अंदर आपके सीड्स का फॉर्मेशन होता है। दे आर मोस्ट कॉमन प्लांट्स ऑन अर्थ। अर्थ पे पाए जाने वाले लगभग लगभग ज्यादातर पौधे जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। बहुत कम ही होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते। नॉन एंजियोस्पर्मस बहुत कम होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्मस फ्लावर जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तुम्हारी धरती के ऊपर। ठीक है, ये आगे आता है बात एंजियोस्पर्म का। कब से हम चर्चा कर रहे थे सर एंजियोस्पर्म 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 क्या होते हैं? पढ़िए एक बार इसको, आप स्लाइड को एक बार अच्छे से पढ़िए। कहा गया है एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स इनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट। वही जो टर्म आपने पीछे पढ़ा है सेम उसी के बारे में चर्चा जो है यहां भी की गई है कि एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट। वहां फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म था, यहाँ एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट दैट प्रोड्यूस सीड, जो सीड का प्रोडक्शन करते हैं। कहां करते हैं? फ्रूट्स के अंदर करते हैं। फ्रूट्स के अंदर सीड का प्रोडक्शन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज योर फ्लावरिंग प्लांट एंड दैट इज योर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के कुछ ऐसे मुख्य बिंदु क्या है बेटा, की फीचर्स क्या हैं इनके? ये हैं कि दे प्रोड्यूस फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन। ये एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म्स के पास रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स होते हैं। ये फ्लावर्स का प्रोडक्शन करते हैं। और साथ ही साथ अगला है कि सीड्स आर इनसाइड फ्रूट्स नॉट नेकेड। कुछ
ऐसे भी होते हैं जो नेकेड सीड्स होते हैं, लेकिन इसमें सीड्स नेकेड नहीं होंगे। जैसे जिम्नोस्पर्म हो गया ना, नेकेड सीड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एंजियोस्पर्म जब पढ़ेंगे हम, इसमें सीड्स नेकेड नहीं होंगे, ये इनसाइड फ्रूट पाए जाते हैं, फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, है ना। आगे इनके पास रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो एंजियोस्पर्म के पास होते ही होते हैं। मोस्ट एडवांस एंड कॉमन प्लांट्स ऑन अर्थ, ये काफी एडवांस होते हैं। ये रहे इसके एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल। कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे अभी जिसका सीजन सबसे ज्यादा चल रहा है बेटा? मैंगो, रोज, सनफ्लावर, व्हीट, लोटस एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ये एंजियोस्पर्म को दर्शाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर विच टाइप ऑफ प्लांट्स? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट वगैरह वगैरह आप बताना, आपको आपको ऑप्शंस में दिख जाएंगे। तो आपने आंसर क्या करना है सर? ये जो है हमारे एंजियोस्पर्म्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बात खत्म। ठीक है, आगे देखिए। ये सुंदर सा फूल दिख रहा है आपको? ये सुंदर सा फूल दिख रहा है, इसमें देखिए ये है, हेडिंग बनाई है मैंने, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्लावर। किसी भी फूल का पूरा निचोड़ देखिए आप, इसमें है क्या चीज। एक तरफ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टेमन है, और दूसरी तरफ यहाँ पे कार्पेल है। लोगों के पास अलग अलग चीजें हैं, एंथर, फिलामेंट, इधर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, रिसेप्टेकल, पिडंकल, सेपल, पेटल। ये देखिए जो पंखुड़ियां है ना, पंखुड़ियों को पेटल नाम दिया गया है। ये जो डंडे नुमा संरचना निकल के आई है ना, इसको कहा जाता है फिलामेंट। ध्यान से देखिएगा, आगे बहुत काम आएगा, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करती है ये चीजें। ये एंथर है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये एंथर का पोर्शन है। ठीक है, जो पेटल से अटैच होती है उसका नाम क्या है? सेपल नाम दिया गया है। ये देखिए पेटल और सेपल आपस में दोनों क्या है? अटैच्ड है। ठीक है, ये पेटल और सेपल आपस में अटैच्ड है। ये देखिए, अब इधर आइए, समझ में आया? ये चीज देखो, ये चीज क्या है जो डंडे नुमा संरचना में आती है, ये फिलामेंट नाम होता है, और जो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है इसका नाम होता है एंथर। कंफर्म हो गया? अब इस बीच वाले पोर्शन को, जो ये हरे कलर का है, ये दिख रहा है तुमको, ये वाला पोर्शन, इसको क्या कहेंगे बेटा? स्टिग्मा कहेंगे। कई बार लोगों को लगता है कि ये स्टिग्मा है, नहीं, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये वाला पोर्शन आपका स्टिग्मा है। साथ में जो डंडे नुमा संरचना, इसकी मोटी सी डंडे नुमा संरचना आती है, इसका नाम होता है बेटा स्टाइल। स्टिग्मा, स्टाइल। स्टाइल कहां पे आके खत्म होती है? ओवरी के अंदर खत्म होती है। ये देखिए स्टाइल ओवरी के अंदर आके खत्म हो रही है। आगे बात करते हैं, ओवरी के अंदर जो पाया जाता है ओव्यूल, वही जो सीड का नाम तुम देते हो ना, वही ओव्यूल यहाँ पे पाए जा रहे हैं। बात समझ में आई? आगे इधर देखिए, ये रिसेप्टेकल्स हैं। रिसेप्टेकल वहां पे जहां तुम्हारे पेटल्स और सेपल्स आके जुड़ रहे हैं, और फिर आगे एक पोर्शन आता है जो पिडंकल होगा, जो फ्लावर्स की डंडी होती है ना, जहां से फ्लावर अटैच होते हैं, जो पकड़ के तुम एक दूसरे को देते हो, है ना, समझ रहे हो? ये पिडंकल हो गया आपका, ठीक है, ये पिडंकल हो गया। तो ये पूरा स्टेमेन, कार्पेल दो अलग अलग चीज है, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, पेटल, सेपल, रिसेप्टेकल, पेडेंकल, ये पूरा का पूरा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है आपके पूरे फ्लावर का। ये आप अपने नोट्स बनाते चलेंगे जब, तो इसमें ये फ्लावर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से आप जो है इसको कैप्चर करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आप इसको जब बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये आपको बनाना। आगे देखिए, आगे बात करते हैं बेटा। ये देखिए फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सुंदर लग रहे हैं। इस फ्लावर का नाम चलिए बता दीजिए फटाक से आप लोग। इसका नाम क्या है? सनफ्लावर है बेटा, है ना। देखिए फ्लावर्स क्या होते हैं, अब फ्लावर के बारे में जब डिटेलिंग करेंगे ना बेटा, तो कहते हैं कि दी ऑर्गन्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। हमने एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा ना, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या पाए जाएंगे बेटा? आपके फ्लावर्स पाए जाएंगे। फ्लावर क्या है? एक प्रकार का आपका, नहीं आपका नहीं, एक प्रकार का प्लांट्स का आर्गन होता है। जो फ्लावर होता है ये आर्गन होता है एक एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्मी प्लांट्स के आर्गन के रूप में पाए जाते हैं ये फ्लावर्स, जो इसकी हेल्प किसमें कर रहे हैं? इसकी हेल्प जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कर रहे हैं, ये कि सर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी मदद कर रहे होते हैं। फ्लावर्स आर बेसिकली मॉडिफाइड कंडेंस सूट, मॉडिफाइड कंडेंस सूट, इस तरह से कुछ देखने को मिल जाते हैं आपको, है ना। ये इस प्रकार का आपको एक फ्लावर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से एक कंडेंस सूट होता है आपका। बात समझ में आई? आगे देखिए,
एक जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर के पास 4 प्रकार की अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, जैसे आपने पहले भी देखा, सेपल, पेटल, कार्प, स्टेमेन और कार्पेल। सेपल को ही देखो आपने कैलेक्स बोला, सेपल को कैलिक्स बोला, पेटल्स जो पंखुड़ियां होती हैं उसको कोरोला बोला। स्टेमन जो होता है ना, स्टेमन, स्टेमन जो होता है एंड्रोसियम होते हैं। स्टेमन को आप जो है डायरेक्टली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह सकते हो। स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह सकते हो, और कार्पेल को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह सकते हो। एक बात याद रखना, स्टेमन और कार्पेल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो स्टेमन के अंदर मेन आता है बेटा। स्टेमन के अंदर यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखोगे ना स्टेमन, तो यहाँ पे आपको मेन देखने को मिलता है। और मेन किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? आदमी के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। आदमी क्या हो गया बेटा? मेल हो गया। अब ये सी बात है, एक का पता चल गया तो कार्पेल का तो अपने आप पता चल जाएगा भाई, जब स्टेमन हमारा मेल है तो कार्पेल तो फीमेल को होना ही होना है। क्लियर? कार्पेल तो फीमेल होना ही होना है। अगर नहीं समझ में आता है, अगर स्टेमेन और कार्पेल डायरेक्टली नहीं दिए जाते हैं, चलो हमें नहीं पता ये स्टेमेन और कार्पेल दिए गए हैं, हमको हमको दिया गया है बेटा, एक दिया गया है एंड्रोसियम दिया है और एक गाइनोसियम दिया है। कैसे समझोगे? एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जो है मेल वर्ड आता है बेटा। मेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन बनते हैं। एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स होते हैं ना मेल के अंदर, ये क्या होते हैं? मेल के अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स बनते हैं ना एंड्रोजन नाम का, तो वो एंड्रोजन से आप एंड्रोसियम याद कर लो। और गाइनोसियम से कैसे याद करोगे? सर गाइनोसियम से गायनिकोलॉजिस्ट आपने याद रखा है क्या? गायनिकोलॉजिस्ट यार महिला रोग विशेषज्ञ, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो गाइनोसियम जो हो गया आपका, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, क्योंकि गाइनोसियम से हमने गायनिकोलॉजिस्ट याद कर रखा है, एंड्रोसियम से हमने एंड्रोजन याद कर रखा है। चलो नहीं आता है, स्टेमन में मेन आता है, तो मेन से हमने आदमी को याद रख लिया, उसमें हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हमने बात कर ली। कार्पेल, कार्पेल में कुछ नहीं है, स्टेमन के बारे में बात की, स्टेमन और जो है कार्पेल, ये अलग अलग दो पार्ट हमारे, दो हिस्से हो जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद बड़े ध्यान से आराम से पढ़ लीजिएगा आप लोग। पेटल्स एंड सेपल टुगेदर फॉर्म द फ्लोरल एनवेलप व्हिच इज कॉल्ड पेरियंथ। एक नंबर के क्वेश्चन में ये हमेशा हमेशा बार बार पूछा गया है, और पिछले बार आपसे ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है कि पेटल्स एंड सेपल्स टुगेदर फॉर्म द फ्लोरल एनवेलप व्हिच इज कॉल्ड पेरियंथ। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, व्हाट इज पेरियंथ। ये और ये ऐसे ऑप्शंस करके आपको दे दिया गया था कि पेटल्स एंड सेपल्स टुगेदर फॉर्म द फ्लोरल इनविलप। जो पेटल और सेपल मतलब कि जो पंखुड़ियां होती हैं और उसके नीचे जो हरे हरे डंडे होते हैं, हरी हरी जो पत्तियां होती हैं छोटी छोटी सी ना, वो दोनों आपस में जब फॉर्म करती हैं, जब दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं, तो कनेक्ट करने के बाद उसका एक नाम होता है जिसको पेरियंथ नाम दिया गया है, इसको पेरियंथ कहा गया है। वाइल एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पेरियंथ, अगर अकेले एक किसी पेरियंथ के बारे में बात करेंगे, व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड इज कॉल्ड टेपल। जब पेटल और सेपल आपस में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, आपस में अलग नहीं होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते सही तरीके से, तो दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो उसी पेरियंथ को हम सेपल और पेटल को कलेक्टिवली पकड़ के कहते हैं कि सर ये जो है टिप, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हमारा टेपल हो गया। ये टेपल और पेरियंथ, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आगे ध्यान रखना। आगे है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन। आगे जो चैप्टर आता है आपके एनसीईआरटी में भी देखिए सेम टॉपिक दिया हुआ होगा, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन? प्री फर्टिलाइजेशन में जो सबसे पहला आर्गन आता है ना आपका, स्टेमन आता है। स्टेमन आपने कहाँ पढ़ा? स्टेमन आपने कहाँ पढ़ा? यहाँ पर पढ़ा होगा, ये देखिए स्टेमन है क्या यहाँ पे, यहाँ देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टेमन। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एन एंजियोस्पर्मस फ्लावर। ये एंजियोस्पर्मस फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अभी फीमेल वाला, स्टेमन के बाद कार्पेल पढ़ेंगे तो फीमेल वाला पढ़ेंगे, फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं, एक बार निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर वहां पे चलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो स्टेमन होते हैं ना, स्टेमन के पास बेटा दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं। ओ सॉरी सॉरी, स्टेमन के पास आपके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला जो होता है एक लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। अरे मैंने ये बताया था कि नहीं बताया था? ये लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, कुछ इस तरह की संरचना जो आपकी पाई जा रही है, ये किसकी संरचना है? ये फिलामेंट है। लेकिन जब फिलामेंट के ऊपर आप देखोगे ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को
मिल जाता है। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ना, इस तरह का बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब मतलब बेटा ऐसे कुछ दिखा रहा हूं मैं आपको, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, कुछ इस तरह से दो लोब स्ट्रक्चर होते हैं। और इसी दो लोब स्ट्रक्चर को आपने क्या नाम दिया है बेटा, आपने नाम दिया है इसको एंथर। ठीक है, बाइलोब स्ट्रक्चर का नाम आपने एंथर दे रखा है। यहाँ पे जो है आपके कार्नर में फिर इसके थीका अलग अलग बन जाते हैं ना, यदि इसको थीकस कहते हो आप, ये चीज। तो ऐसे अभी इसका स्ट्रक्चर भी आगे आपको देखने को मिलता है। तो ए लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, इसका नाम दे दिया जाता है। ये देखिए, आपने गुड़हल देखा होगा, आपके लिए मैंने ये डायग्राम मैं जो लेके आया हूँ। आपने अगर गुड़हल बहुत ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिलती है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये पेन क्लियर नहीं, एक मिनट रुकिए। हाँ, चलिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ना बेटा, ये वाला, ये क्या है आपका, फिलामेंट है। और इसके ऊपर के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, अरे सॉरी, ये देखिए ना कहाँ गया, ये देखिए, ये वाले स्ट्रक्चर, ये दिख रहे हैं ना, ये वाले फिलामेंट्स हो गए तुम्हारे। ये ये लाल 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 जो बाहर बाहर दिख रहे हैं निकले हुए, ये आपके फिलामेंट हो गए। और यहाँ देखिए जो पीले पीले आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपके एंथर के हैं। बात समझ में आई? यहाँ देखिए ये फ्लावर है, ये जो मेल इसका ये पूरा पार्ट है, ये वाला निकल गया ऐसे सामने, ये। और इसका जो ये वाला इधर वाला है, ये तुमको देखो यहाँ पे देखने को मिल गया। और ये एंथर ना, और ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट आपको इधर देखने को मिल गया, कहाँ गया, ये रहा तुम्हारा फिलामेंट, इस तरह से देखने को मिलता है। यही एंथर और फिलामेंट आपके होते हैं। बात समझ में आई? नोट, कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद रखनी है कि ओनली इन द मॉल्वेसी फैमिली विच कंटेन्स रोज कॉटन एक्सेट्रा हैव यूनिलोब स्ट्रक्चर। एंथर हमेशा बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एक्सेप्शन जो चीजें बनती हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो अपवाद क्वेश्चन होते हैं, जो अपवादित क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कुछ बयान होते हैं, कुछ ऐसी कुछ विवादित प्रश्न होते हैं जो आपके निकल के आते हैं, उसमें बताया जाता है कि सर जो मालवेसी फैमिली है, मालवेसी फैमिली के पास कुछ रोज होते हैं, जैसे रोज हो गया, काटन हो गया, इन सब के पास यूनिलोब स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब इनके पास इस तरह से बाइलोब स्ट्रक्चर ना हो करके इनके पास ये यूनिलोब स्ट्रक्चर सिर्फ ये होते हैं एंथर के। तो उसको कहा जाता है, वो मालवेसी फैमिली के अंदर ये दोनों को रखा गया है। एंड नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमन इज वेरिएबल इन डिफरेंट फ्लावर्स। किसी फ्लावर के अंदर जो स्टेमन होता है, उसकी जो लंबाई होती है, फिलामेंट की लंबाई जो होती है, स्टेमन, ओवरऑल स्टेमन की जो लंबाई होती है वो छोटी होती है, और किसी किसी में बड़ी होती है। तो ये कोई एक कॉमन चीज नहीं है कि हाँ सर फिलामेंट हमारा जो है 4 मिलीमीटर का हो गया, 3 मिलीमीटर का हो गया, है ना, ये नहीं बता सकते आप। अलग अलग प्रकार के फ्लावर होंगे तो अलग अलग प्रकार के उनके स्टेमन भी पाए जाते हैं। या एक ही फैमिली के अगर आप दो अलग अलग फ्लावर्स देख लीजिए, एक ही प्लांट के अंदर अगर आपने दो अलग अलग फ्लावर्स को देख लिया, तो हो सकता है उसमें भी वेरी कर जाए दोनों अलग अलग। ठीक है, तो ये प्रकार, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये दोनों बातें आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहता है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलस। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट मतलब फिलामेंट का जो ये प्रॉक्सिमल एंड जो नीचे वाला हिस्सा है, जो पूरा इस तरह से आता हुआ हिस्सा है, वो कहाँ से, वो थैलस से अटैच होता है। द पार्ट एट विच एंथर एंड फिलामेंट ज्वाइन, जहां से एंथर और फिलामेंट दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं, उस पार्ट को कहा जाता है कनेक्टिव। द एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। एंथर हमेशा बाइलोब्ड होता है, विथ ईच लोब हैविंग टू थीका। सभी लोब के पास क्या है, दो थीकस पाए जाते हैं। ठीक है, दो थीका पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है आपका डाइथीकस। जिनको डाइथीकस आपने नाम दे दिया है। ठीक है, डाइथीकस इनको कहा जाता है, और इनके पास जो है दो प्रकार के थीका पाए जाते हैं। ठीक है, द एंथर इज फोर साइडेड। भाई डाइथीकस है, मैंने बताया था, मैंने इसके पहले के डायग्राम में, ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया है ना। तो एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, एक इधर ये, और एक इधर ये, चार हो गए आपके। तो इनके यही कहा है कि इनके पास एंथर है फोर साइडेड, या इनको टेट्रागोनल एंथर जो होते हैं हमेशा ये जो है मोस्टली ये टेट्रागोनल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसी के अंदर मैंने दिखाया आपको, इसी के अंदर आपके चार, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, चार माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर आपके पाए जाते हैं। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब, दोनों लोब में अलग अलग। देखिए इस लोब के अंदर आपको दिख रहा होगा ये वन टू, वन टू, दो यहाँ, दो यहाँ, और प्रेजेंट कहाँ है, चारों अलग अलग कार्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, अलग अलग कार्नर पे पाए जा रहे हैं ये। तो ये प्रकार के हो गए। आगे देखिए यहाँ पे
अब आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर जो चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ाई हैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से आसानी से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जो पोलन सैक्स देखो पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक के अंदर आपके जो है माइक्रोस्पोरेंजिया ये पाए जा रहे हैं बेटा। यहाँ एक कोने, दूसरा कोना, तीसरा और ये चौथा। तो ये अलग-अलग 4 प्रकार के हो गए। ये पूरा एक डायग्राम अगर इनका देखा जाए तो ये माइक्रोस्पोर देखिए कैसा दिख रहा है आपका। ये देखिए ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गई एमएमसी। इसको हिंदी में सॉरी इसको शॉर्ट फॉर्म में आप जो है एमएमसी कह सकते हैं। और उसके बाद ये टैपेटम होती है। बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे टैपेटम क्या काम करता है। नरिशिंग करती है इस माइक्रोस्पोरेंजियम को, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम को नरिश प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट देती है इसको, जो है जिंदा रखती है, इसको हेल्प कराती है। जैसे किसी भी एम्ब्रियो के अंदर जो प्लेसेंटा होता है उसको क्या मतलब फीटस के अंदर जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा क्या करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना। उसी प्रकार से आपका जो है टैपेटम जो होता है आपके एमएमसी को, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं उसको जो है जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और इसी के अंदर देखिए आप इसके अंदर कैसे कैसे आपके पॉलन ग्रेन्स या पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पे सर आपने बोला पॉलन ग्रेन है, आपने सर यहाँ पे बोला एमएमसी है। नहीं बेटा, अलग अलग नहीं है, दोनों चीज एक ही है। पॉलन ग्रेन कह लो, एमएमसी कह लो, मेगास्पोर मदर सेल कह लो, बात एक ही है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया कह लो, बात एक ही है तुम्हारा, है ना। तो ये सब तमाम चीजें आपको देखने को मिल के ये देखिए बाइलोब स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ये देखिए 4 लोब इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक लोब हो गया, इधर इसका 2 लोब हो गया, इधर इसका 3 और इसके एक जस्ट पीछे 4 लोब हो गए। इस तरह देखो 1 2 3 और इसके एक पीछे 4 हो गए। तो इस तरह के अगर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ना, इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही बेटा हमने रखा है आपके लिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अभी धीरे-धीरे करके चैप्टर को स्टार्ट किया है हमने, तो हमने बहुत कुछ जानकारी रखी है अपने पास। डाउट्स आते हैं तो क्वेश्चन में ज़रूर अंत में चैप्टर को देखने के बाद आप जो है इसको डिस्कस कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा कि सर आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, एक बार आप ज़रूर बताइएगा। क्या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या अगला कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, आप बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए जो है वीडियो बड़े आराम से अच्छे से बना के लाऊंगा। एक बार आपने बहुत अच्छे से एक चीज़ इसमें देखी होगी कि जो आपको चीज़ें बताई जा रही है ना बेटा, वो बहुत ही डिटेलिंग में बताई जा रही है, बहुत ही डिटेलिंग कराई जा रही है चैप्टर्स की, और बहुत ही आसान भाषा में मैंने बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को बड़े अच्छे से ध्यान में रखना आप, कैसे आपको कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, और बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल में हम चलने वाले हैं। तो आज आपका ये पहला क्लास था, एक प्रकार से डेमो क्लास था। देखिएगा, बताइएगा, अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको इनकी ज़रूरत है। ये जो बच्चे कोचिंग क्लासेस नहीं ले पाते हैं, जिनको तैयारी जिनकी अच्छे से नहीं हो पा रही है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, ताकि जो है अच्छे से उनकी भी तैयारी, उनकी भी प्रिपरेशन हो पाए, और अपने क्लास 12 के बोर्ड के लिए जो है वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। तो चलिए, नमस्कार, आज के लिए इतना ही। जैसा होगा अपना प्यार बना के रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।